विधानसभा नूरपुर जिला परिषद भलेटा वार्ड नंबर 6 से शिवानी बख्शी ने भारी जनसैलाब के बीच भरा नामांकन। क्षेत्र के चहुमुखी विकास का किया बड़ा दावा। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला उत्थान और युवाओं के रोजगार को बनाया मुख्य मुद्दा। विकास के नाम पर मांगा जनता का समर्थन। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन जमकर उड़ी आचार संहिता की धज्जियां। राजनीतिक झंडों और शक्ति प्रदर्शन के साथ पहुंचे कई बड़े नेता। पंचायती राज चुनावों को राजनीतिक रंग दिए जाने पर भी उठे बड़े सवाल। रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा के अध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर खड़े हो रहे हैं सवाल। प्रशासन और निर्वाचन अधिकारियों से पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न करवाने की रखी मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। पंचायती राज चुनावों में बड़ी राजनीतिक गर्मी या फिर खुलेआम हो रहा आचार संहिता का उल्लंघन। नूरपुर क्षेत्र में पंचायती राज चुनावों को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन मंगलवार को खंड विकास कार्यालय और चुनाव कार्यालयों के बाहर भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही पंचायत, बीडीसी और जिला परिषद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने पहुंचे। कहीं ढोल नगाड़े तो कहीं समर्थकों द्वारा जोरदार नारेबाजी तो कहीं लंबी लंबी गाड़ियों के काफिले शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। कार्यालय परिसर के बाहर पूरे दिन मेले जैसा माहौल बना रहा। लेकिन इस चुनावी जोश के बीच अब एक बड़ा सवाल भी उठने लगा है कि क्या पंचायती राज चुनावों में खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? क्योंकि नामांकन प्रक्रिया के दौरान कई स्थानों पर राजनीतिक दलों के झंडे और चुनावी प्रतीक चिन्ह दिखाई दिए, जबकि पंचायती राज चुनाव गैर राजनीतिक और निष्पक्ष प्रक्रिया माने जाते हैं। ऐसे में राजनीतिक झंडों और पार्टी समर्थित शक्ति प्रदर्शन चुनावी नियमों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा के अध्यक्ष अखिल बख्शी ने मीडिया से बातचीत में इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि पंचायती चुनाव गांव के विकास और स्थानीय नेतृत्व को चुनने का माध्यम होते हैं, न कि राजनीतिक दलों की ताकत दिखाने का मंच। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कुछ उम्मीदवार, उनके समर्थक राजनीतिक दलों के झंडे लेकर कार्यालय पहुंच रहे हैं, जो सीधे तौर पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। अखिल बख्शी ने प्रशासन और निर्वाचन अधिकारियों से मांग की है कि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। वहीं जिला परिषद वार्ड भलेटा से उम्मीदवार शिवानी बख्शी ने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि यदि जनता उन्हें मौका देती है तो उनकी प्राथमिकता ग्रामीण विकास, महिलाओं का उत्थान, युवाओं के लिए रोजगार और क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि गांव में सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाना उनकी सबसे बड़ी जरूरत है और इसी दिशा में वह काम करेंगी। इसी नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया। पुलिस बल की तैनाती के बीच सभी अधिकारियों ने प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करवाया तथा दोपहर 3 बजे के बाद नामांकन प्रक्रिया समाप्त कर दी गई। अब सभी की नजर नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पर टिकी हुई है। इसके बाद ही चुनावों की तस्वीर साफ होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी कायम है, क्या पंचायत चुनाव गांव के विकास का माध्यम बनेंगे या फिर राजनीतिक दलों का शक्ति प्रदर्शन? है कि हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। ये दोनों कैंडिडेट्स जो आपके सामने आज खड़े हैं, ये जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, विनर कैंडिडेट्स हैं। आप देखेंगे कि बरंडा और भलेटा दोनों सीट्स जो हैं वो ये कैंडिडेट्स निकालेंगे। और जैसा कि मेरी सिस्टर ने पहले भी आपको बताया कि ये जो चुनाव है ये पार्टी से बेस्ड चुनाव नहीं है, कि एक बहुत बड़ी वायलेशन है न सिर्फ आचार संहिता की बल्कि कोड ऑफ कंडक्ट की, लॉ की, जो पार्टी सिंबल्स लेकर, पार्टी के झंडे लेकर यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यहाँ पर आकर अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और पार्टीबाजी के नाम पर यहाँ पर हुड़दंगबाजी की जा रही है। तो जितनी भी जनता ये देख रही है, मेरी उन सब से अपील है कि ये भाजपा समर्थित और कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट्स के नाम पर जो एक बेवकूफ़ बनाने के लिए आपके सामने लोग आ रहे हैं, आप उनको छोड़कर ऐसे एजुकेटेड कैंडिडेट्स का साथ दीजिए, ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो सच में आपके जीवन में परिवर्तन ला सके। और आपके माध्यम से मैं एक बार फिर से जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो बरंडा वार्ड के हों और स्पेशली भलेटा वार्ड के जो कि लेडी रिजर्व हैं, उनके सभी कैंडिडेट्स को, प्रत्याशियों को, उनके स्पोक्स पर्सन्स को नहीं, उनके पतियों को नहीं, उनके भाइयों को नहीं, उनके बेटों को नहीं, उनके स्पोक्स पर्सन्स को नहीं, उन लेडीज़ को मैं ये चुनौती देता हूँ कि वो एक बार आएँ और शिवानी बख्शी के साथ जो है लाइव डिबेट करें मुद्दों के ऊपर, यहाँ की समस्याओं के ऊपर। सिमिलरली भलेटा के जो आपके, बरंडा के जो आपके कैंडिडेट्स हैं जो कांग्रेस और भाजपा के नारे लगाते हुए यहाँ से जा रहे हैं, मैं उन्हें भी ये दावा करता हूँ, ये चैलेंज देता हूँ कि वो यहाँ पर आएँ और हमारे कैंडिडेट के साथ मुद्दों के ऊपर डिबेट करें। और मैं आपको ये भी एश्योर करता हूँ कि जब मुद्दों के ऊपर डिबेट करने की बारी आएगी तो इनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद इनमें से किसी कैंडिडेट को आप कॉल नहीं कर सकते कि सब के सब आपको कहाँ मिलेंगे, आप सब जानते हैं। लेकिन हमारे कैंडिडेट्स ना सिर्फ आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोगों के बीच में रहेंगे, लेकिन मैं ये एश्योर करता हूं कि अगर आपने हमारा काम देखा,
अगर आपने मेरे पिता का काम देखा है तो आपको ये याद होगा कि आप जानते होंगे कि हमारे पास और कुछ नहीं है लेकिन ज़बान है, काम करने का जज्बा है, सेवा करने की नीयत है, और ये विश्वास मैं आपको अपनी ओर से दिलाता हूँ कि हमारे कैंडिडेट सेवा करेंगे। एक कहना चाहूँगा, जिला परिषद बनने के बाद बरंडा वार्ड में इनकी जितनी भी तनख्वाह आएगी उस तनख्वाह से गद्दी कम्युनिटी की लड़कियों को स्कॉलरशिप लगाई जाएगी। ये बात मैं आपके माध्यम से घोषणा के तौर पर आज करता हूँ। और साथ ही साथ मेरे सिस्टर जो हैं भलेटा वार्ड से जब ये जीतेंगे, इनकी जितनी भी तनख्वाह आएगी वो सरकारी स्कूलों की रिपेयर में, उनकी मेंटेनेंस में खर्च की जाएगी। इस घोषणा के साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे कैंडिडेट्स को शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, रोजगार के नाम पर वोट दीजिए, किसी पार्टी या किसी नेता के नाम पर नहीं। धन्यवाद। को वोट करें और सपोर्ट करें और एक बार मौका दें। जैसा एक्सपीरियंस कम है, जो दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट हैं उनके बड़े बड़े नेता भी साथ में आए हुए हैं, इनको देखते हुए क्या अपने आप को आप मापेंगे? मैं ये बताना चाहूँगी कि इसमें पार्टीज़ का कोई काम नहीं होता। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई थी 73rd 74th 1992 में, उसमें पार्टीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं। पंचायती राज को इनसे बाहर रखा गया है। तो अव्वल तो ये मतलब ही नहीं बनता किसी का भी आने का, लेकिन फिर भी अगर आ रहे हैं वो उनकी खुशी है, लेकिन ये वायलेशन ऑफ लॉ है, इसमें कोई भी पार्टी और किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होता। आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? सेवा, लोगों के जो भी फंड आता है वो पूरी तरह यूटिलाइज हो, ट्रांसपेरेंसी रहे। गांव की सड़कों, स्वास्थ्य, पानी को लेकर आपका क्या प्रोग्रामिंग है? डेफिनेटली वो मेरा पहली प्रायोरिटी होगी, क्योंकि मैं गांव में जा रही हूँ, देख रही हूँ, हर चीज़ का बहुत बुरा हाल है। लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स, और सड़कें ठीक नहीं है चलने के लिए। शिक्षा को लेकर क्या आपका प्रायोरिटी होगी, एजुकेशन, ये सब मेरी प्रायोरिटी होगी। अब भलेटा वार्ड के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लोग मेरे को मौका देंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के उसमें खरी उतरूँ। आप आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही इसमें हैं, आज़ाद ही होते हैं सब, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपको चुनौतियां हैं, क्योंकि चुनौती तो ज़िंदगी में हर जगह है, हर कदम पे है। कौन सा लाइफ है जहाँ पे चुनौती नहीं मिलती इंसान को? हर जगह होती है। नहीं, आपने देखा हो कि पार्टी के नेताओं ने तो लेकिन मेरा चुनाव मानना है- चिन्ह भी लगा दें नहीं, अपनी। कोई फर्क नहीं, वो वायलेशन है। चुनाव चिन्ह इसमें चलते ही नहीं है। इसमें आपको सिंबल मिलता है, वो मिलेगा 15 को, सबको मिलेगा। इसमें पार्टी सिंबल का कोई लेना देना नहीं। बाकी जहाँ तक चुनौती की बात है, ज़िंदगी अपने आप में चुनौती है।